जब मनुष्य मरता है तो उसके सारे पाप पुण्यों की फिल्म उसके सामने चलती है। कब? जब बोल बंद हो जाता है, बोलना बंद हो जाता है, तब समझ लेते हैं अब ये जाने वाले हैं। अच्छा चलो एक और अच्छी बात बता दें, जब व्यक्ति मरने वाला हो तो बिस्तर पे मत मरने देना, नीचे ले लेना। ये भी कुछ सीख लो। ऐसा तो नहीं सब मरेंगे, मरेंगे कि नहीं? कई लोग तो डर रहे हैं, बोले क्यों मरने मराने की बातें कर रहे हो महाराज, कुछ और अच्छी कथा सुनाओ। अरे ये सबसे अच्छी कथा तो मरने की है। अगर मरना अच्छा हो गया तो सब अच्छा हो जाएगा, और मरना बिगड़ गया तो फिर समझो जन्म जन्म बिगड़ गए। मरने के ऊपर जो गरुड़ पुराण में लिखा गया है बहुत अच्छी बातें हैं, जरा नोट करोगे तो कर लेना, नहीं तो इसी यूट्यूब को बार बार सर्च करके सुन लेना। जब व्यक्ति मरने वाला हो तो उसे बिस्तर पे खाट पे नहीं मरने देना चाहिए, उसे पृथ्वी पे ले लेना चाहिए, और पृथ्वी पर भी कुसा बिछा दे। पहले कुसा बिछा दे, फिर उसे वहां पर रखे, और तुलसी का बिरवा अगर उसके पास में हो तो वो रखे, सालिग्राम अगर हो तो वहां रख दे। और फिर जब तक मनुष्य के प्राण, उससे कभी ना पूछे हम पहचान रहे हो पापा, पापा मैं कौन हूं। अरे वो जा रहा है, अब क्या करेगा, पहचान के लौट के थोड़ी आएगा, वहां से चिट्ठी थोड़ी लिखनी है तेरे नाम पे, तू कौन है। अब इन्हें क्या मतलब, इन्हें जाने दे वहां आराम से। ये आए, पहचानो ये कौन है, भूत है भूत, पीछे पड़े हुए संसार के तमाम भूत। जाने वाले व्यक्ति से कोई बात नहीं करनी चाहिए, रोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब भी कोई जीव जाने वाला हो उसके साथ में, उसके सामने कीर्तन करना चाहिए, गंगा जल उसके मुख में रखना चाहिए, तुलसी दल उसके मुख में रख देना चाहिए, ब्रजरज हो तो ब्रजरज उसके मुख में रख देनी चाहिए, तुलसी उसके कंठ पे रख दो। तुलसी अगर पहनी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इससे, इन सब चीजों से व्यक्ति का नरक जाने का दरवाजा बंद हो जाता है। जिसने अपने प्राण तुलसी की छाया में, सालिग्राम के सानिध्य में, जिसके अंग से तुलसी कहीं स्पर्श हो रही हो, वो व्यक्ति यमलोक नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। इसलिए तो वैष्णव बनने का फायदा है। तुलसी तो जीवन भर धारण करते हैं हम लोग, कहीं मर जाए एक्सीडेंट में तो भी कोई टेंशन नहीं, तुलसी पहनी हुई है। बाबा सब छूटे पर तुलसी न छूटे, सही बता रहे हो। दुनिया छोड़ दो, तुलसी न छोड़ो, यो ठाकुर जी के धाम सीधे। तो जिसका भी शरीर छूटने वाला हो, उसके कल्याण के लिए घर वालों को रुदन करने की बजाय, हाय तौबा करने की बजाय, सबसे पहले उसकी मृत्यु को सुंदर बनाने का काम करना चाहिए। तुम्हारे रोने से बचेंगे नहीं, वो रुकेंगे नहीं, लेकिन वो उनकी दुर्गति न हो इसके लिए उपाय कर डालना चाहिए। महाराज अजामिल को सामने यमराज के दूत दिखाई पड़े और यमराज के दूतों को देखकर वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, नारायण बचाओ।
नारायण बचाओ, नारायण बचाओ बचाओ की आवाज करने लगा। तो जब नारायण बचाओ करने लगा तो तुरंत भगवान के दूत आ गए और यमराज के दूतों से कहा छोड़ दो, अरे ये तो हमारा है, बड़ा पाप किया, जीवन भर वैश्या के संग रहा, आप क्या करोगे इसका? अरे इसने नारायण नाम लिया, अभी तुमने सुना नहीं? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। तो राम नारायण के मुख से निकला, अरे महाराज आप समझे नहीं, अरे भगवान को नहीं बुला रहा है, इसके बेटे का नाम नारायण है, ये उसे बुला रहा है और बुला उसी को रहा था, बेटे को बुला रहा था। बोले फिर भी चाहे किसी को बुलाए पर नारायण तो नारायण ही है, इसलिए इसका कल्याण होगा। अब कृपा करके बताइए, बच्चों का नाम भगवान के नाम के ऊपर रखने में लाभ है कि कुत्तों के ऊपर नाम लिखने में लाभ है? बताओ, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो जिनके बच्चे बड़े हो गए वो शॉर्ट नाम अभी भी रख सकते हो आप। नामकरण हो गया तो घर में बोलने वाला नाम अलग से रख लो, पेपर में चाहे जो भी हो, लेकिन तुम भगवान के नाम का ही बच्चे का नाम रख दो। अगर ऐसा रखोगे तो कल्याण हो जाएगा, उनका भी और तुम्हारा भी। बोलो राधे राधे।